उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करते हैं, हमने पूरे वीकली की पोस्ट डाल दी थी कि मार्केट क्या करेगी यूट्यूब के ऊपर, कि मार्केट किस दिन बुलिश रहेगी, किस दिन चॉपी रहेगी और ट्रेंड क्या मिलेगा। अच्छा, ट्रेंड हमें बाय द डिप, यानी हमें डिप से बाय करनी पड़ेगी। सही है। हमें H4 का जो स्ट्रक्चर है, टाइम फ्रेम है, वो बुलिश है, तो ये पूरे वीक रहेगा। सही है। सुबह भी हमने बाई की थी 5 बजे, टाइम मेंशन था 5 बजे का। हम टाइम से बैठते हैं, ये हमारी आदत में शुमार है। सही है। तो ठीक 5:13 पे हमने बाइंग का ऑर्डर मारा था और 380 पिप्स कैच किए थे तकरीबन लगभग। तो ये एक पहली बाय पकड़ी थी, उसके बाद हमने कोई बाय नहीं पकड़ी ना, उसके बाद हमने सेल पकड़ी। एक ट्रेंड पकड़ा बस, क्योंकि ऑल ओवर द वीक के अंदर हमें डिप से बाय करनी है और ये आपको रोज़ाना रात में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे मिल के 1-2 बजे आपको ट्रेंड की सारी सूरत हाल मिल जाएगी मार्केट प्ले होने से पहले। एक ख़ास बात, ये आपको कोई ट्रेडर नहीं बताएगा, यूट्यूब पे जितने हैं कोई भी नहीं बताएगा कि मार्केट टाइम के साथ करेगी क्या क्या। ये आपको सिर्फ मेरे चैनल पे शॉर्ट्स की सूरत में मिल जाएगा, वीडियोस की सूरत में मिल जाएगा, पोस्ट की सूरत में मिल जाएगा। और कंटेंट में सिर्फ डिबेट होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, चार्ट के ऊपर कुछ बेसिक नॉलेज होगी कि हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या चीज़ें पकड़ सकते हैं। हाँ, किसी को स्टडी का शौक़ है तो ऑनलाइन कोर्स की वीडियो अवेलेबल है जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी नहीं। सही है। आपको रिजेक्शन कैंडलें मिलेंगी पढ़ने को, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पढ़ने को, आपको वो मेथड नहीं मिलेगा जो स्ट्रक्चर का मैं समझाऊंगा या मैंने वीडियो में ब्रीफ किया हुआ है, वो नहीं मिलेगा। सही है। यूट्यूब पे एसएमसी का जो मॉड्यूल होता है बेसिक, वो नहीं मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी में कैसे बनती है, कैसे पकड़ते हैं हम, लिक्विडिटी कैसे पकड़ते हैं, कैसे रूल करती है लिक्विडिटी। तो फ़िलहाल तो मुझे तो सारी चीज़ें रटी हुई हैं, तो ये सिनेरियो है। और आप चार्ट के ऊपर देखें कि जहाँ से हमने ऑर्डर मारा है पेंडिंग का 5:13 पे, अगर वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल रे लाइन लगाएं या रे लगाएं तो आप देखें मल्टीपल टाइम मार्केट तीनों दफ़ा वहीं से उठी है। सही है। और वहाँ पे ऐसा क्या था, वहाँ पे गोल्डन रेशो था कि मार्केट तीनों दफ़ा उसी जगह से उठी है और अभी भी मार्केट उसके नीचे नहीं आई। सही है। वहाँ से मार्केट एसल हंटिंग करने आई थी, लेकिन हम उससे पहले बुक करके निकल चुके थे। ये सिनेरियो ऑन वर्डिंग में आपको मार्केट चलने से पहले मिलता है। पहली बात, आपको कोई ट्रेडर एनालिसिस करके नहीं बताएगा चार्ट के ऊपर कि मार्केट यहाँ जानी है। वो प्रोबेबिलिटी बताएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर टूटेगा तो यहाँ जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट यहाँ जाएगी, गोल्डन रेशो पे आएगी तब जाएगी। पहले कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। पहले आपको बताएंगे जो जिन्होंने WD गैन की स्टडी की हुई है। सही है, वो बताएंगे आप लोगों को। सही है, वो आपको FVG बताएंगे। और जो मार्केट में यूट्यूब में जो मतलब स्टडी पड़ी हुई है, FVG की पड़ी हुई है, SMC की पड़ी हुई है, इनर सर्कल ट्रेडर की पड़ी हुई है, वो चीज़ें फॉलो करते हैं लोग, उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस और ये स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो कल दिसंबर की जो आपको कल मार्केट मिलेगी 2 तारीख की, वो चॉपी मूवमेंट होगी। सही है। वो आपको सुबह का जो 4 बजे का ट्रेंड है दिसंबर का, 2 दिसंबर का जो 4 बजे का जब मार्केट खुलेगी, सिर्फ वही स्मूथ ट्रेंड होगा। सही है। वहाँ से एक स्मूथ बाय बोल लें, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट निकलेगा। सही है, सुबह में। और वो देखने को मिलेगा हमें
हाँ, हमें 4:06 पे स्मूथ कम्युनिकेशन ट्रेंड स्टेबिलिटी मिलेगी। सही है, 4:06 के बाद। सही है, और रेंज बाउंड हो जाएगी उसके बाद। सही है, और सेकंड हाफ जो है हमें बुलिश मूवमेंट मिलेगी, यानी हमें बाय द डिप करनी है, डिप से बाय करनी है। सही है, हमें सेल में फंसना ही नहीं है। सही है, ये पहली सूरत हाल है 2 दिसंबर की। पहला दिसंबर तो निकल गया, हम लोगों ने एक बाय पकड़ ली अच्छी अच्छी लॉट से, और ये एक हो गया। 3 दिसंबर में जो होगा, सही है, आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। सही है, 12:56 PM पे आपको एक बिग एक्सपेंशन मिलेगी। सही है, मतलब स्पाइक बोल लें, इस तरीके की कैंडल मिलेगी। ये 3 दिसंबर को मिलेगी। ट्रेंड स्लो डाउन हो जाएगा, उसके बाद सडन स्पाइक आएगी 8:07 पे एक। सही है, फॉल्स इल्यूशन ब्रेकआउट होंगे ये। सही है, फेक ब्रेकआउट होते हैं ये, बिग लगती है, बिग एसल हंटिंग होती है। ये 3 दिसंबर को होगी। सही है, 4 दिसंबर को ये सारी वीकली उसके अंदर दी हैं हमें कि ट्रेंड क्या क्या होगा। सही है, अब हम बात करते हैं स्टडी पे। हमने स्टडी क्या करनी कि हमने बेसिक फाइनेंस मार्केट में आके सीखना क्या है सबसे पहले। अच्छा, हम लोग रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं फाइनेंस मार्केट में आके, हम कैंडल स्टडी करते हैं जिसके अंदर होती है शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इंगल्फिंग और स्पाइनिंग टॉप, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी। 3 किस्म की डोजी होती हैं। सही है, तो ये चीज़ें स्टडी करते हैं हम। अच्छा, हमने ये चीज़ें स्टडी भी कर ली, चार्ट पे ग्रिप भी कर ली, हाई लो पे पकड़नी होती है हमने ये चीज़ें, छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। सही है, हायर हाइज और लो लोज पे पकड़नी होती है हमने ये। सही है, अब मिसाल लेते हैं, मार्केट ने हाई लगा दिया और मार्केट ने इंगल्फिंग नहीं की, तो हमें कैसे पता लगता है, ऊपर रिजेक्शन कैंडल नहीं क्लोज हुई कहीं पे, तो हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट से यहाँ पे सेल निकलने वाली है। एक सवाल है ना कि हम कैसे पकड़ेंगे कि सेल निकलने वाली है, कि हाई लग चुका है, हम कैसे पकड़ेंगे लो लग चुका है और बाय निकलने वाली है। तो मार्केट में जो बिगर टाइम पे जो रिजेक्शन की कैंडल होती है वो थर्ड लास्ट होती है, और इसी तरह लोअर लोज में भी थर्ड लास्ट होती है। अगर नहीं यकीन आता तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लें, हमेशा थर्ड लास्ट कैंडल होती है रिजेक्शन की, उसकी विक लगी हुई होगी, आप उसकी विक मार्क कर लें। ये पकड़ने का तरीका है H1 पे। H1 पे अब जहाँ पे हाई लगाया है वहाँ पे आप लाइन लगा लें, उसके बाद थर्ड लास्ट कैंडल बनेगी, वो आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ से बाय निकलने वाली है या सेल निकलने वाली है। सही है, लो लगाए तो नीचे बनेगी, हाई लगाए तो ऊपर बनेगी। वो एक हाई लगा, मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ी, तो उसके बाद जो कैंडल है वो थर्ड लास्ट है। सही है, थर्ड कैंडल है वो डॉजी बनती है, वो स्पाइनिंग टॉप बनती है, वो XYZ कोई भी रिजेक्शन की कैंडल बन सकती है, तो उसकी जो विग होती है वो मार्क कर लेते हैं हम। सही है, अब मार्केट उसके ऊपर जाके जब नीचे क्लोजिंग होगी या इंड्यूसमेंट होगी या XYZ जो भी होगा, उसके बाद सेल कंटिन्यूएशन होगी। और वैसे तो हमें लो मिल जाए, हमें पता लग जाए मार्केट ने लो मारा है, तो हमें ये पता होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हाई का है। अगर सुबह मार्केट ने हाई मारा है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल का है। ये हमें लो से मिल जाता है सुबह सुबह, और हमारे पास तो ज़रूरत नहीं है हमें इतना चार्ट पे काम करने की। हमें जो लो मिला है, हम चार्ट जब खोल के देखते हैं तो हम लो की फिगर देख लेते हैं क्या है। अब हम उसको कैलकुलेट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बनाते हैं तो हमें ऊपर का टीपी एज इट इज़ निकल जाता है।
ये हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारी वर्किंग भी है और कैलकुलेशन है, इसके ऊपर स्टडी है, फाइनेंस के ऊपर। सही है, इतनी हाई स्टडी है कि आपको कोई बताए कि सुबह सर मार्केट का लो ये लगा था, आप मुझे बताएं कि मार्केट का टीपी क्या है, तो हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट बता देते हैं कि टीपी ये रहा आपका सेकंड टीपी। तो ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में सही है फाइनेंस की। अब पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई हमारी, सही है, कि एक रिजेक्शन बनी है जो थर्ड लास्ट है, उसकी विक हम उसको मार्क करेंगे तो उसके बाद दो बुलिश कैंडल बनती हैं, उससे ऊपर क्लोज होती हैं, तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल बनेगी, तो वो रिजेक्शन की होगी हमेशा। ये आप डे के चार्ट पे गिने, ये आप H4 के चार्ट पे गिने, ये आप H1 के चार्ट पे मिले, एक्यूरेट मिलेगी आपको। M15 पे, M30 पे, सही है, 1 आवर पे, एक्सपायरी किसी भी टाइम फ्रेम पे, सही है। हमें इतना तक पता होता है कि मार्केट कैंडल कितनी बनाएगी, सही है, कितने टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल बनाएगी, एक बनेगी, दो बनेगी, ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन और चीज़ों से निकला हुआ होता है। अब हम पूरे वीक का ट्रेंड कैसे निकाल लेते हैं और कैसे ये टाइम और सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। ये सीखने को भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीखने को नहीं मिलेंगी आपको, ये सीखने को भी मिलेंगी। ये आपको, हमारे पास स्टडी करेंगे, हमारे पास बेसिक टू एडवांस स्टडी करेंगे, लेक्चर होते हैं, वीडियो बनी हुई होती है तो उसमें मिलेंगी। इसमें एक्सेल की शीटें होती हैं कुछ जो बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है 1 साल पहले, तो वो जब हम फार्मूले लगाते हैं तो उससे हमें चार्ट का पता लगता है, हायर हाइज और लोअर लोज मेजर हमें पता लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ये WD गैन को पढ़ने से आती हैं, विलियम डी गैन को, सही है। अब जैसे आज की मार्केट बहुत अच्छी प्ले हुई थी सुबह की, कल की चॉपी मूवमेंट है, कल लो मिलेगा तो हम डिप से बाय करेंगे, सही है। और वैसे आज हमें डिप से बाय करना था तो वो हमने होल्ड रखना है कि हमें मार्केट ऊपर ही मिलेगी पूरे वीकेंड। सिर्फ जुम्मे को हमें, शायद जुम्मे को हमें एक सेल एक्सपेंशन देखने को मिलेगी बहुत अच्छी, जुम्मे को सिर्फ। जुम्मे को देखते हैं हम, हमारे पास फ्राइडे में 5 दिसंबर में, हाँ वॉलीटाइल है, एग्रेसिव मूव है, रिवर्सल है, करेक्शन है, ट्रेंड एग्जॉस्टेड, हाँ एग्जॉस्टेड है, और एंड ऑफ वीक प्रॉफिट बुकिंग होगी एक्सपेक्टेड। बेहद सेल आफ्टर लंदन और न्यूयॉर्क है। तो ये चीज़ें, ये हमारे पास पूरे वीक का बना हुआ होता है पहले से ही, हम वीक का निकाल के पूरा ट्रेंड और सारी चीज़ें पहले से ही बैठ जाता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी शामिल होती है, एस्ट्रोलॉजी गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन पे एक साथ चलती है, यानी वॉलेटाइल पेयर पे। जो वॉलेटाइल से मुराद होता है लग्जरी बोल लें, एंटिक बोल लें, तो इन पेयरों पे एस्ट्रोलॉजी चलती है मेटल्स पे। और क्या बोलते हैं हम, अभी भी मार्केट 42.25 खड़ी हुई है, 0.945। और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने का अगर किसी को मूड हो, सही है, तो लेक्चर मिल जाते हैं गूगल ड्राइव पे पड़े हुए आपको, सही है। और स्टडी के लिए वहीं मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे विगे मार रही है और यहीं से सेंटिमेंट है कि बाय निकलेगी। अभी तो मार्केट क्या बोलते हैं वो हो जाएगी, कंसोलिडेट करेगी अब, सही है। बाकी हमें अपने एसएल कैसे सेव करने होते हैं, हमें क्या क्या इस इंडस्ट्री के अंदर सीखना होता है, सब कुछ मिलेगा सीखने को, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। और हमें
क्या चीज़ इसमें, किस चीज़ पे टाइम देना चाहिए, किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, गैन की एक ख़ास थ्योरी भी है। WD गैन बोलता है अगर आपको जल्दी अमीर होना है तो आपको वॉलीटाइल पेयर पे ट्रेड करनी पड़ेगी। सही है। तो ये इसकी अपनी थ्योरी भी है, कुछ उसके अपने कॉन्सेप्ट भी हैं WD गैन के। सही है। जिसमें फ्रैक्टल आता है, जिसके अंदर एक थ्योरी है फ्रैक्टल की, जिसमें एक दुनिया की कैलकुलेशन है, आपको वो सीखने को मिलती है। सही है। वो वर्क कैसे करती है, और बाकी आपको आज पोस्ट भी मिलेगी, स्क्रीनशॉट भी मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, मेरी फेसबुक की आईडी मेरे ख्याल से यूट्यूब के अंदर लगी हुई है, लिंक के अंदर। आप वहाँ से भी जाके स्टोरी लगी होती है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। वो पहले से पुट होती है, मार्केट चलने के बाद उसके स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं कि भाई ये टाइम दिया था और ये प्ले हुआ है मार्केट में। आज सुबह के भी डाले हुए थे मैंने कि ये टाइम दिया था और ये प्ले हुआ है। जो टाइम दिया था वो प्ले हो गया, उसमें हमने ट्रेड भी ली है। सही है। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और यूट्यूब पे आने का मकसद यही है, अवेयरनेस देना, लोगों को इस फील्ड की नॉलेज देना। सही है, ताकि लोग इस फील्ड से कमा सकें। ओके सर, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।